आखिर कर क्यों रहे हैं, उस कर क्यों रहे हैं ना, ये पहले वीडियो देखो इसका। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी देख 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने मेरी आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना। इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है अगली सुनवाई तक के लिए। क्या खुशी की बात नहीं है? खुशी की बात तो है, पर क्या ये पूर्ण समाधान है? और क्या सिस्टम में बैठे लोग प्रयास नहीं करेंगे दोबारा इसे वापस ऑपरेशनल करने का? तो क्या समाधान हो सकता है? क्या आरक्षण की समाप्ति तक संघर्ष करना होगा? आरक्षण हमारे लिए हानिकर नहीं है। आरक्षण हानिकर है उन लोगों के लिए जो इसके आदी बन चुके हैं। हमारे लिए हानिकर है वो अनुचित दोषारोपण कि यदि सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड कास्ट के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार होता है तो सिर्फ सवर्ण ही करते थे और सवर्ण ही कर रहे हैं। और बेसिकली जो ये माइंडसेट लोग बना चुके हैं, जो मेंटेलिटी बना चुके हैं कि सवर्ण हमेशा अत्याचार करते हैं और सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड कास्ट हमेशा अत्याचार सहते हैं, ये मेंटेलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो फिर इसका क्या समाधान हो सकता है? इसका समाधान यही है कि जो चेतना जगी है सवर्णों के अंदर, जो उनको महसूस हुआ है कि अब हमारे साथ भेदभाव और विक्टिम कार्ड वाली राजनीति हो रही है, और उन्होंने एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के उसके विरुद्ध जो आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ को अब दबने नहीं देना है। तो क्या SC ST और UGC एक्ट की समाप्ति के लिए संघर्ष करना आवश्यक है? नहीं। आप किसी को मिले हुए अधिकार क्यों छीनोगे? आवश्यकता है कि आप लोग अपने लिए अधिकारों की मांग करो। जो जातिगत भेदभाव SC ST का एक्ट के द्वारा या UGC के इस इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन बिल के जरिए हो रहा था कि यदि आप किसी को जाति सूचक शब्दों से बुलाएंगे या जाति सूचक शब्दों से बुलाकर अपमान करेंगे, जातिगत व्यवहार से अपमान करेंगे, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ही क्यों? सिर्फ SC ST एक्ट SC ST के लोगों को या OBC के लोग ही इसका लाभ क्यों लें? क्या ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं होता? क्या क्षत्रिय की कोई जाति नहीं होती, उसका आत्मसम्मान नहीं होता? क्या वैश्य की कोई जाति नहीं होती, उसका आत्मसम्मान नहीं होता? या कायस्थ की कोई जाति नहीं होती, उसका आत्मसम्मान नहीं होता? हर एक मनुष्य का अपना आत्मसम्मान है। और इन नियमों में ये बदलाव होना चाहिए कि कोई भी किसी को भी जाति सूचक रूप में यदि अपमानित करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो, चाहे जनरल कास्ट हो। क्योंकि ये मान लेना कि सिर्फ जनरल कास्ट वाले ही अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज की और हमारी राजनीति का सबसे बड़ा कुठाराघात है हमारे समाज पर। सीधा सा हल बस इतना सा है कि कोई भी इंडिविजुअल या सोसाइटी किसी दूसरे इंडिविजुअल या सोसाइटी का सोशल रूप में इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, चाहे वो जनरल कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, अदर बैकवर्ड कास्ट हो। क्योंकि हर इंडिविजुअल और हर सोसाइटी की अपनी इज्जत और गरिमा है और उसको बचा के रखना इस समाज की जिम्मेदारी है। विचार अवश्य करिएगा।